हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे, साथ में फ्यूचर भी देखेंगे। अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे मैच करता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, तो आप इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हो कि फ्यूचर भी आपके रिश्ते का ही होगा। अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे बिल्कुल कोई मैच नहीं करता है तो आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो। ये रीडिंग वही लोग देखें जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या तो दोनों के दोनों जन किसी और जगह किसी और व्यक्ति के साथ मैरिड हो, या तो दोनों में से एक जन मैरिड है, दूसरा सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड एंड विडोड हो सकते हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होगी। वीडियो कभी भी आपकी नज़र के सामने से गुजरे आपके उसी वक्त का मैसेज होगा। ध्यान रखना, जनरल रीडिंग है, आपके लाइफ के साथ मैच हो, 100% मैच हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर बार की तरह मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैच कर जाए। ऑलमोस्ट हर रीडिंग ही 90% लोगों से ज़्यादा लोगों से मैच कर जाती है, इसमें भी हम कोशिश ज़रूर रखेंगे। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी कुछ साइंस निकल के अगर आ जाते हैं तो उसको हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, अब हम रीडिंग को शुरू कर रहे हैं। शुरू करने के पहले अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग बाय करनी है तो आपको नंबर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिचुअल के लिए बुकिंग खत्म हो चुकी है, बुकिंग बंद हो चुकी है। अब रिचुअल के कोई बुकिंग्स हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी फुल हो चुका है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। ओके, अगर रिचुअल के लिए फिर भी किसी को करना है तो आप फुल मून के टाइम जो रिचुअल परफॉर्म करूंगी 25 तारीख को जो है, उसके लिए अभी से बुकिंग शुरू हो चुकी है, आप चाहो तो बुक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस जो 9 तारीख को न्यू मून होगा उसके लिए बुकिंग खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अब मैं इस कैंडल को लाइटन अप करूंगी। आप अपने पार्टनर को आंखें बंद करके उनका नाम लेना, उनको ध्यान करना, और तब तक इस पानी में देख के अपने आप को, अपने पार्टनर को और आप दोनों के रिश्ते को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, इस फ्लेम पे फोकस करो, अच्छे से अपने पार्टनर को इमेजिन करो, उनका नाम लो 3 बार या 7 बार या उससे भी ज्यादा ले सकते हो। अब रीडिंग शुरू कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करे। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है जिनका नाम ले रहे हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप का, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशनशिप का पास्ट बताए डिवाइन। पास्ट कैसा था इन दोनों के रिलेशनशिप का? पास्ट में क्या क्या चीजें घटित हुई थी, प्लीज मुझे क्लैरिटी दे। मुझे कुछ राशियां दिख रही है। एक्वेरियस है, जेमिनाई है, एरीज है, स्कॉर्पियो है। ये कुछ राशि मिली है मुझे अभी तक। ओके, पास्ट तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। हो सकता है अब दोनों पहले से, कॉलेज टाइम से या स्कूल टाइम से आप लोग एक दूसरे को जानते थे, या आप लोगों में कुछ लोग इंटरनेट के द्वारा मिले हो, और कुछ के केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ऑफिस अफेयर था, मतलब कहीं पे एक साथ काम करते थे या कोई बिजनेस वगैरह कुछ करते थे, वर्क पर्पज से मिले थे। या तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों एक ही जगह काम करो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सेम कंपनी से बिलोंग करते थे या आप दोनों के कंपनी से कुछ लेना देना था। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मुझे दिखा है कि आप दोनों एक दूसरे से पहले से जानते थे, पहले से मतलब स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, ऐसा कुछ टाइम दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए आप लोग इंटरनेट के द्वारा मिले थे, कोई ऐप, कोई फेसबुक, कोई ना कोई इंटरनेट के ऐप के पोर्टल के द्वारा आप लोग मिले थे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए अट्रैक्शन या जो एक जेस्चर होता है ना कि आई लाइक यू एंड ऑल दैट, वो जेस्चर आपके पार्टनर की तरफ से ही मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहले आपके पार्टनर आप पे इंटरेस्टेड थे। आपकी जिंदगी में मुझे ऐसा दिख रहा है, आपकी मैरिड लाइफ जैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, हम उसे निकाल नहीं रहे, लेकिन अगर तो आप मैरिड हो उस केस में कह रही हो, और अगर आप सिंगल हो तो उस भी केस में आप इसे कंसीडर कर लो।
कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई अकेलापन, कुछ अधूरापन था, जो ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए और आपके लाइफ में आप फिर से हैप्पी होने लग गए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी, हो भी सकती है अच्छी नहीं है, और जिन लोगों की अच्छी है मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि भले ही आपकी मैरिड लाइफ जैसी भी थी, लेकिन इस व्यक्ति एक अकेलापन, एक अधूरापन कहीं ना कहीं है, मैं देख पा रही हूँ। ओके, और जब ये व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर किए, उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ एकदम 360 डिग्री चेंज हो गई, या आप बोल सकते हो 90 डिग्री का कन्वर्ट, क्या बोलते हैं, रुख मोड़ लिया। आप फिर से हैप्पी होने लग गए, फिर से आप टीनेज जैसा फील करने लग गए। आपको ऐसा फील होने लग गया कि यार लाइफ में फिर से स्पाइस, हैप्पीनेस, चिट चैट फिर से वापस आ गई। आप दोनों कॉल या इंटरनेट पोर्टल जैसे मैसेंजर, जैसे इंस्टाग्राम मैसेंजर या फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप के द्वारा बहुत बातें करते थे, एक दूसरे से घंटों घंटों बातें करते थे, फ़ोन पे लगे रहते थे। साथ में चैटिंग की एनर्जी भी मुझे बहुत दिख रही है, आप दोनों चैट भी बहुत ज़्यादा करते थे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जब आप दोनों पास्ट में रिलेशनशिप में थे, कहीं ना कहीं पास्ट में आप दोनों ने बहुत ही एक दूसरे को समझने की कोशिश की, एक दूसरे के साथ कोई कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, पास्ट में आप दोनों ने किसी से, एक दूसरे से कोई कमिटमेंट नहीं करी है कि हम शादी कर लेंगे या कुछ, लेकिन फ्लर्ट होते 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 वो आप कहीं ना कहीं एक्सट्रीम में चले गए। आप बहुत ज़्यादा, देखो कैसे वो धीमा हो गया लॉ, आप कहीं ज़्यादा इमोशनल हो गए, और अगला इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट का है। आप जितने ज़्यादा इमोशनल होते रह गए ना, उतने ही ज़्यादा ये व्यक्ति प्रैक्टिकल माइंडसेट के हो गए। लेकिन फिर भी एक लवी डवी कनेक्शन मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। एक लवी डवी कपल जैसे होते हैं ना, कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना, एक दूसरे से बार बार बात करने की कोशिश करना, टाइम निकालना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। इवन बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की आपने उनसे शेयर की, कुछ चीज़ें उन्होंने अपने लाइफ की आपसे शेयर की। दोनों में फ़र्क समझना, आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दी, अगले इंसान ने कुछ चीज़ें शेयर की है। ठीक है, अब डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं प्रेजेंट की सिनेरियो क्या है, इन दोनों के बीच प्रेजेंट में क्या चल रहा है। पास जितने लोगों से मैच की मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में आके बताना। ओके, प्रेजेंट में ये सिनेरियो जैसे 360 डिग्री आपके लिए बदला था जब ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए थे। प्रेजेंट में मुझे वही दिख रहा है कि फिर से 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो गई। क्यों? इसका रीज़न ये है कि आप जब ओवर इमोशनल होने लग गए, आपके पार्टनर को आपसे चिढ़ होने लग गई, या आपके पार्टनर को आपसे गुस्सा आने लग गया। आपके पार्टनर ऐसा सोचने लग गए कि यार क्या ही है, मतलब इतना डीप नहीं सोचना चाहिए। पास्ट की एनर्जी और भी मुझे दिख रही है, जैसे आप इनकी बहुत केयर करते थे और ये भी आपकी थोड़ी बहुत केयर कर लेते थे। केयर आप ज़्यादा करते थे, एफर्ट आपका ज़्यादा होता था, हमेशा आप कॉल ज़्यादा करते थे या आप मैसेजेस करते थे और ये तुरंत रिप्लाई करते थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे जो सिनेरियो दिख रहा है ना, वो ये है कि आपने इनको बहुत मोटिवेट किया, अपने करियर में हो सकता है या फाइनेंशियल कोई हेल्प हो सकता है, या इनको बार बार सपोर्ट करना हो सकता है, कोई जॉब में कोई मदद कर दी, कोई प्रोजेक्ट में कोई हेल्प कर दी, या कभी भी ये व्यक्ति, सॉरी कुछ गिर गया, कभी भी ये व्यक्ति अपने लाइफ में कोई स्ट्रगल से गुजरते थे तो आप इनकी बहुत मदद करते थे। और प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नो कांटेक्ट है, या आपके कॉल वॉल को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, या आपके कॉल वॉल को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते। कुछ के केस में मुझे दिख रहा है कि आप फुल्ली ब्लॉक्ड हो इनके नंबर से। आप अगर दूसरे नंबर से भी इनको अप्रोच करते हो तब भी आपको उदासी और मायूसी ही मिलती है, क्योंकि इस व्यक्ति की तरफ से उतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। एंड कुछ के केस में देखो हजार लोग देखते हैं, तो बहुत सारे सिनेरियोज, बहुत सारे एनर्जीज पिक हो रहे हैं। कुछ के केस में ऐसा भी है कि आप दोनों का रीसेंट में कोई यूनियन हुआ है, लेकिन क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिसिंग है। ये अभी भी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, आपके प्रति उतना जेस्चर कोई नहीं दिखा रहा है। और देखो, थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा इनके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और माँ बाप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ के बच्चे हैं तो वो बच्चे, ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स आपके पार्टनर मुझे प्रेजेंट सिनेरियो में आपको देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे नो कांटेक्ट की स्थिति ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिल रही है। आप ये ऑन एंड ऑफ को भी नो कांटेक्ट ही कंसीडर कर सकते हो। भले ही आप दोनों का रीजन में कोई यूनियन हुआ है, फिर भी आप दोनों सेम पेज पे मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। वो आपको थोड़े दिनों बाद पता चल जाएगा। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये व्यक्ति तब आपका साथ छोड़ के गए जब आपको शायद इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेंटली आप रोते रह गए, बार बार आप इनको समझाते रह गए कि चलो फिर से कोशिश करते हैं, एक मौका दे दो। कोई छोटी सी बात हो गई, उसके अंदर इन्होंने आपको, देखो ये ना कार्यक्रम पहले से ही शुरू हो गया था। ठीक है, पहले से आप अगर रिकॉल करो, पुरानी बातों को याद करो, तो आपको समझ आएगा कि एक टाइम हो गया था जब आप रो रहे थे, आप तकलीफ में थे, या उसके पहले भी आप बात करने की कोशिश करते थे और ये बहाने कर देते थे कि जैसे मैं बिजी हूँ, मैं कल बात करूंगा, या फ्री होके कॉल कर लूंगा, या कर लूंगी। ऐसे ऐसे ना इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो चीज़ आपको शायद समझ नहीं आई। आप शायद सोच लिए थे कि सच में बिजी होगा या कुछ, बाद में कॉल कर लेगा, लेकिन वो बाद में कॉल बहुत ही कम आता था, ले दे के आप ही को करना पड़ता था। और उसके बाद भी गुस्सा इन्हीं को आता था, जैसे ये विक्टिम है, मतलब आपके पार्टनर विक्टिम है और आपने इनको तंग करके रखा है, इनके काम में इनको फोकस नहीं करने दे रहे हो। उसके बाद ऐसा दिख रहा है मुझे कि तुरंत ही एक टाइम ऐसा आया, कोई छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हुई जो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। उस बात पे उन्होंने आपको कह दिया कि देखो, हम मेरे से नहीं होगा, तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मैं तुमको हैप्पी देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। ऐसी गुड बाय स्पीचेस, जो बेकार की बातें होती है, वो करके आपसे दूर हो गए। फिर भी आपने कोशिश करने के लिए ट्राई किया, फिर से हो सकता है आपने उनको कॉल किया, फिर से मैसेजेस लिखे, लंबे चौड़े मैसेजेस मुझे दिख रहे। उसके बाद इस व्यक्ति ने आपको लिटरली ब्लॉक कर दिया। ये मुझे प्रेजेंट सिनेरियो दिख रहा है। डिवाइन, अब मुझे इन दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर बताए। अगर पास्ट और प्रेजेंट मैच कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताना, तभी ये रीडिंग देखो, तभी फ्यूचर आपके लिए होगा। फ्यूचर बताए डिवाइन, इन दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। देखो, मुझे यूनियन आते हुए दिख रहा है। ठीक है, इसी मंथ या मार्च के बिगनिंग में, जैसे 12-15 तारीख तक मुझे यूनियन आप दोनों के बीच होते हुए दिख रहा है। इनकी तरफ से ही कोई कॉल आएगा, कोई मैसेज आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, या ये आपको अनब्लॉक कर देंगे और वेट करेंगे कि आप इनको कब तक अप्रोच करो। अच्छा, पास्ट में मुझे एक चीज़ और दिखी थी कि आप दोनों के बीच थ्रू वीडियो कॉल या चैट इंटीमेसी के सीन मुझे दिखे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि अचानक से दिमाग में पॉपअप हुई कि ये बताना मैं भूल गई। देखो, फ्यूचर में मुझे सबसे तेज़ी से जो चीज़ आते हुए दिख रही थी वो है यूनियन, वो है कम्युनिकेशन। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि इनके तरफ से मुझे हार्ट बनते हुए दिख रहा है, दिल बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे पेड़ की एनर्जी है, गार्डन की एनर्जी है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके लाइफ में ग्रोथ होगी, आपके इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आने वाली है, या ऑलरेडी आपके पार्टनर यूनियन में आ चुके हैं। ठीक है, या कोई ना कोई अप्रोच, जेस्चर, कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। और बताएं मुझे डिवाइन, पास्ट में, प्रेजेंट में, सॉरी फ्यूचर में और क्या एक्सपेक्टेड है इन दोनों के बीच। फ्यूचर में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, मुझे देखो जो दिख रहा है ना, मैं खुल के बताऊंगी। आप लोग जानते ही हो, मेरा चैनल कभी भी शुगर कोट नहीं करता, जो है वो है। फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर तो आपके पार्टनर सिंगल विंगल है तो इनकी शादी हो जाएगी, और आपके पार्टनर अगर मैरिड है तो आप दोनों के बीच मानो 2-3 महीना, महीना भर या 1.5-2 महीना तक आप दोनों के बीच रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। उसके बाद वाइब्रेशन सेम नहीं होगी, तो मार्च के एंड तक फिर से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच एक दूरी, एक पॉज, ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है। या तो इस बार मुझे दिख रहा है कि इस बार आपको अगर ऐसा कुछ करे ये व्यक्ति, तो आप खुद ही होके इनको बोल दोगे कि ठीक है यार जा, मैं अपने लाइफ में खुद ही खुश रहूंगी, या कुछ नहीं तो ये व्यक्ति फिर से ऐसे कोई करेंगे, कोई सीन क्रिएट, जिससे आप दोनों के बीच फिर से वही विक्टिम मेंटालिटी वाला चीज़ हो जाएगा इनके तरफ से कहीं ना कहीं,
और आप दोनों के बीच फिर से एक ब्रेकअप होगा। मतलब फिर से वही आना जाना मैं देख पा रही हूँ। डिवाइन प्लीज मुझे बताए, क्या ये रिलेशन खत्म हो जाएगा इस ब्रेकअप के बाद? क्या स्टेबिलिटी मिलेगी या खत्म हो जाएगा? ये रिश्ता कहीं से भी खत्म नहीं होगा। मैं क्लियरली एक चीज बता दूं, ये रिलेशनशिप कहीं से भी खत्म नहीं होगा। एक सेकंड, ये गिर गया तो मैं यहाँ से ड्रॉप्स देख लेती हूँ। यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है। ये ऑन एंड ऑफ की स्थिति कई दिनों तक, कई महीनों तक आप दोनों के बीच चलेगी, जो मैं देख पा रही हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण आप दोनों कितनी भी एक दूसरे से दूरी बना लो, लेकिन आपके पास अपोलॉजी आते हुए दिख रही है। ये अपकमिंग इवेंट्स में कुछ महीनों कुछ दिनों के अंदर ही होने वाला है। मैक्सिमम मार्च के मिडल तक, 12 तारीख तक मुझे दिख रहा है अपोलॉजी आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। या तो ये व्यक्ति मुंह से आपको बोलेंगे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं तो इनके हरकतों से आपको समझ आएगा कि ये अपोलोजेटिक है, ये सॉरी फील कर रहे हैं। देखो मुझे जो दिख रहा है ना कि आप दोनों के बीच 100% जो ब्रेकअप कहते हैं, जो रिश्ता खत्म हो जाना, वो मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है। पता नहीं अचानक से मुझे रोजेस की स्मेल आने लग गई। रोजेस यहाँ पे कहीं भी नहीं है। ये बता रहा है, रोजेस की एनर्जी इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है मुझे, क्योंकि कैंडल वैक्स, देखो कैंडल वैक्स रीडिंग ना साइकिक रीडिंग होती है। मुझे ये चीज समझ आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में आपको अपने ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसे इनर वर्क कहते हैं। या आप जो इस लोएस्ट वाइब्रेशन में हो, बार बार एंजाइटी में, डिप्रेशन में, रोना धोना, तकलीफ, ये सारी चीज़ों से आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन इस रिलेशनशिप में देर सवेर स्टेबिलिटी जरूर आएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे बातचीत बंद करके ये किसी और व्यक्ति की तरफ गए थे। मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और व्यक्ति की तरफ गए थे। मुझे जो अल्फ़ाबेट्स दिखे हैं वो जे है, जी है, टी है, आर है, पी है, एस है, क्यू है, वाई है, एफ है, ई है, ठीक है। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स ए है, बी है, वी भी है, वी फॉर विक्टर। ओके, आज वो मुझे साइंस मिले हैं, वो है टॉरस, एरीज, लियो, कुछ के लिए धनु राशि दिखी है, जेमिनाई है, वर्गो है, थोड़े कुछ लोगों के लिए मुझे कैंसर भी दिखी है, और स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, कुछ लोगों के लिए मीन राशि है। नंबर जो मुझे दिख रहा है वो नंबर 22 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, 13 है, 23 है, 11 है, 16 है, नंबर 6 है, नंबर 27 है, एंड एक सेकेंड ना, नंबर 14 एंड 17 है। ये कुछ नंबर्स दिखे हैं, या दोनों को जोड़ के 14 एंड मानो कि 17, तो इस 1 + 7 को जोड़ के 8 नंबर बनता है, वैसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम एक बारी और देख लेते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप का अल्टीमेट फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। अल्टीमेट फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। अब देखो, इस रीडिंग के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपने लिए जानना है, देखो आप एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करो, न्यूमरोलॉजिस्ट को अप्रोच करो, टैरो रीडर्स को अप्रोच करो। जनरल रीडिंग में कुछ और होता है। कई बारी आप जब अपनी पर्सनल रीडिंग करवाते हो या पर्सनल चार्ट्स बनवाते हो तो चीज़ें डिफरेंट दिखती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसके एवज पे कोई भी फाइनल डिसीजन में मत आना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेना। मेरे से लो ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी से भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन इसके बिहाफ में कोई 100% उसमें मत आना, कंक्लूजन में मत आना, ठीक है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, इन दोनों के रिलेशनशिप का अल्टीमेट फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। अल्टीमेट फ्यूचर क्या होगा इन दोनों के रिलेशनशिप का। अल्टीमेट फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है इन दोनों के रिश्ते में, प्लीज बताएं मुझे। अल्टीमेट फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है इन दोनों के बीच, आखिर अल्टीमेटली होगा क्या इस रिश्ते का फ्यूचर।
क्या कोई स्टेबिलिटी कुछ मिलेगी या धोखाधड़ी ये सभी होते रहेगा या ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनती रहेगी? प्लीज़ बताएं मुझे, प्लीज़ डिफाइन फ्यूचर, अल्टीमेट फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल लवर के रिलेशनशिप का। देखो मैं ना यहाँ पे 4 कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी जो इन जनरल सभी के लिए होगा, ठीक है। 4 कार्ड्स में आपको एक कार्ड खुद के लिए चूज करना है। ये रहा नंबर 1। देखते हैं आपके लिए कोई गाइडेंस है या क्या निकल के आता है। नंबर 4, ठीक है। ये 4 कार्ड्स मैंने निकाल लिए, आप एक कार्ड को खुद के लिए चूज करो और मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। डिवाइन प्लीज मुझे बताए, गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स के लिए, आखिर आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए तो प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या बताना चाहते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या बताना चाहते हैं। इंट्यूशन, आप अपने दिल की भावनाएं, आपके अंदर की अंतरात्मा को अच्छे से सुनो, आपको सारे सवालों का जवाब अपने अंतरात्मा से ही मिल जाएगा। पे अटेंशन टू द साइंस, यहाँ पे देखो फेदर्स उड़ रहे हैं। आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि मैंने ऑलरेडी कह दिया। आपको डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई साइंस, कोई मैसेजेस, जैसे नंबर सिंक्रोनिसिटीज हो गया, फेदर्स दिखना शुरू हो गया, वो वाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, पिजन्स दिखने शुरू हो गया आउट ऑफ नोवेयर। आपके बालकनी में, आपके खिड़की पे अचानक से चिड़िया, कौवे वगैरह बहुत चहचहाने लग गए, मतलब बर्ड स्क्रिपिंग जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। या अचानक से आपको अपने पार्टनर हर जगह कहीं ना कहीं महसूस होने लग गए। टीवी देखो तो वहाँ पे आपके पार्टनर के रिलेटेड कुछ आ जा रहा है, या एकांत में बैठो तो बार बार उनका ख्याल दिमाग में पॉपअप हो रहा है। ये सारे साइंस को आप फॉलो करो, डिकोड करने की कोशिश करो। अगर समझ फिर भी नहीं आता है तो अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन के रिलेटेड किसी से अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाओ ताकि चीज़ों को क्लैरिफाई कर सको, क्योंकि आपको ऑलरेडी साइंस मिल रहा है। कुछ नंबर्स मैं बता देती हूँ, नंबर 555, नंबर 444 या 4x5, 4x4 या 55, 5 की सीरीज हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 10 हो सकता है, 1111 हो सकता है, 222 हो सकता है, 333 हो सकता है। ये कुछ नंबर्स 888 या 4x8 भी हो सकता है। ये कुछ नंबर्स हो सकता है आपको दिख रहे हैं, या आपके पार्टनर के रिलेटेड आप बहुत सपने वपने आने लग गए, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान दो। ओपन योर हार्ट, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपको अपने चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए। किड्स, बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व है, मुझे जो दिख रहा है, या तो आपके हो सकते हैं या उनके हैं। एडिक्टेड, आपको इस एडिक्शन से बाहर आना पड़ेगा, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़ फॉर यू, बट आपको ये जो को डिपेंडेंसी है, ये एडिक्शन है, इससे बाहर आओगे तभी आपको समझ आएगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ लव को एक्सप्रेस करने वाले, अपने दिल की फीलिंग्स बताएंगे, और ये बहुत जल्दी दिख रहा है 2-3 महीनों के अंदर। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, आप दोनों ट्विन फ्लेम के स्टेजेस पे अभी हो, ठीक है। ये बिगनिंग का स्टेज है, कुछ के लिए मिड स्टेज है, लेकिन आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ऐसा दिख रहा है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अचानक से आपको हैवी फील होने लग गया, अचानक से आपको रोने का मन करने लग गया, अचानक से आप खुश हो गए। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज आप दोनों के अंदर वाइब्रेशन सिमिलर हो रही है, ऐसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आप अपने लिए एक कार्ड फटाफट चूज कर लो, मैं एक एक करके ओपन करने वाली हूँ। नंबर 1, फॉरगिवनेस, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे, मैंने ऑलरेडी कह दिया था, और आपके रिलेशनशिप में फिर से वही फ्लावर, वही ब्लॉसम, वही हैप्पीनेस वापस आएगी, ठीक है। नंबर 2 के लिए डिवाइन टाइमिंग, आप दोनों का जो भी होगा ऊपर वाले के टाइमिंग पे ही होगा, और यहाँ पे मुझे और कोई मैसेज नहीं दिख रहा है तो आपके लिए कुछ नहीं बता सकती, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। नंबर 3 के लिए सॉलिट्यूड, एकांत में बैठो, आपको सब समझ आ जाएगा कि आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, और कहीं ना कहीं आप किसी से प्रॉपरली कोई गाइडेंस, कोई रीडिंग ले लो। अगेन मैं कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है मुझसे लो, लेकिन आप जब तक अपनी प्राइवेट रीडिंग नहीं लोगे आपको समझ नहीं आएगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ठीक है। लास्ट नंबर 4, ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, आप बहुत जल्दी, या तो आपने ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया, किसी से रीडिंग करवा के आपने जान लिया कि आप दोनों ट्विन फ्लेम में हो, या बहुत जल्द आप किसी से रीडिंग लोगे या कुछ तो करोगे जिससे आपको पता चलेगी कि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है।
तो ये रही गाइस आपकी रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, आपकी मर्जी। अगर इस एनर्जी को अपने लाइफ में आप चाहते हो, डिवाइन एनर्जीज को पता चले कि आप इस रीडिंग से बिलोंग करते हो, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। उसके बाद चाहो तो वीडियो को लाइक कर दो, तब डिवाइन एनर्जी समझ आते हैं कि ये आप ही की रीडिंग है और आप इस रीडिंग से बिलोंग करते हो, ताकि आपके लाइफ में डिवाइन एनर्जीज वो सारी चीज इंप्लीमेंट करने शुरू कर दे। अगर एनर्जी को क्लेम करना है तो कमेंट बॉक्स में आके आप आई क्लेम दिस एनर्जी लिख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश या कोई अन्य लैंग्वेज में। ओके, और चाहो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, वो आपकी कंप्लीटली मर्जी होगी। सुपर थैंक्स का मतलब सुपर थैंक्स लिखना नहीं होता। आप वीडियो के नीचे देखो, एक डॉलर का बटन या एक थैंक्स का बटन दिखेगा, वहां पे जाके आप चाहो तो कुछ पे कर सकते हो। कंप्लीटली आपकी मर्जी, नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप वीडियो को लाइक जरूर करो। अगर आप कंफर्टेबल हो तब कमेंट करके यूनिवर्स को सिग्नल भेजो कि यस यू बिलोंग टू दिस एनर्जी। और सब अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो लेकिन फिर भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, ताकि डिवाइन एनर्जीज को पता चले कि आपकी ही ये रीडिंग है। ओके, तो आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी कल आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम शिवाय गुरु जी, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।